सा याद आता है सहाबाए किराम के झुरमुट में कुछ मुनाफिकीन रहा करते थे। ईसाइयों ने एक टीम मीटिंग की कि इस्लाम को खत्म कैसे किया जाए, इस्लाम को खत्म कैसे किया जाए, इस्लाम को सत्यानाश कैसे किया जाए। तो उन्होंने जमा किया। जमा करने के बाद किसी ने मशवरा दिया मोहम्मद अरबी को खत्म कर दो, इस्लाम खत्म हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। किसी ने कहा उमर फारूक आजम असल चीज है, इनके इंसाफ को अगर दुनिया से उठा लिया जाए तो मोहम्मद अरबी के बाद इस्लाम नहीं बचेगा। किसी ने कहा नहीं, जानिसार अबू बकर को मार दो। किसी कोने से खड़ा होकर कोई कहने लगा नहीं, वो अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को खत्म करो। मशवरे चल रहे थे, मगर उन मशवरा देने वालों में एक ईसाई पादरी साइड में बैठा, कुछ नहीं बोल रहा। ईसाइयों की मीटिंग, मगर ईसाइयों का मौलवी खामोश। अब बादशाह परेशान, उससे पलटकर पूछता है तुम क्यों नहीं बताते, कुछ मशवरा क्यों नहीं देते। 13 लाख अफराद, कितने 13 लाख, कितने 13 लाख अफराद बैक वक्त जमा थे। वाह। और 13 लाख लोग मिलकर चंद मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। 13 लाख लोग। कौन? ईसाई, जो यूं कह लो तो बेजाना होगा कि अजल से इस्लाम के दुश्मन है। बेशक बेशक। आज भी नई नई स्टाइल की हेयर कटिंग ईसाई लॉन्च करता है। बेशक। नई नई डिश सुअरों का गोश्त मिलाकर ईसाई लॉन्च करता है। नए नए अंदाज के फटे कपड़े यहूदियत और ईसाइयत निकाल कर देती है। मुसलमान पहने, मुसलमान पहने। और आज मुसलमान किसी के सर पर बाल है तो स्पेशल हेयर कटिंग। हाँ, मैं जिसको बकरी कट कहा करता हूं। किसी किसी के बाल तो ऐसे होते हैं कि आधा कटा हुआ है मौलाना तौसीफ साहब और आधा बाल है। इसको यूं कह लीजिए कि नाई को आधे पैसे दिए और आधे बाकी रख के आ गए, इसीलिए उसने आधे बाल काटे, आधे छोड़ दिए। सुनो, गैबदा नबी ने 1500 साल पहले फरमाया था। साहबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से मना फरमाया। पूछा ये कज़ा क्या है? तो गैबदा नबी ने फरमाया सर के आधे बाल को कटवा लेना, सर के कुछ बाल को कटवा लेना, कुछ को छोड़ दे। अल्लाह। क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है? वो देख ये भी रहे थे कि मेरी उम्मत किस किस बला में मुब्तला हो, लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दे दिया था। कुरान और अहले बैत को पकड़े रखना, यहूदियत लाख कोशिश कर ले तुम्हारा ईमान नहीं जाएगा। बेशक बेशक। मगर भाई कुरान ने ये भी क्लियर कर दिया था युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इससे बहुत गुमराह भी हो जाएंगे। कुरान की आधी आयत लेकर आते में कुरान कहता है देखो अल्लाह के रसूल कुछ नहीं जानते थे, अल्लाह माफ करे। बहरहाल 13 लाख अफराद में एक बंदा जिसे दुनिया ईसाई मौलवी कहती है, बादशाह कहता भाई तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या 13 लाख लोगों की भीड़ से डर गया? कहता नहीं, मैं 13 लाख लोगों की भीड़ से नहीं डरा। तो क्या मेरा वजूद, मेरा यहाँ बैठ जाना तुझे खतरे में डाल रहा है? क्या मेरे वजूद से तू कांप रहा है? कहा नहीं बादशाह, अगर तुम बैठे हो महफिल में मेरा कुछ नहीं जाता। कहा फिर इन 13 लाख लोगों में तू अपना मशवरा क्यों नहीं देता? तवज्जो है? बेशक बेशक। पीछे वाले सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। वाह। क्या कहा? 13 लाख अफराद क्यों नहीं मशवरा दे रहा है? तू अमीर है हमारी जमात का, तू इमाम है, तू सुबह सालार है, तू ईसाइयों का पोप है, पादरी है, बता मशवरा क्यों नहीं देता? क्या मेरा मौजूद होना तुझे परेशान कर रहा है? या 13 लाख लोगों की भीड़ देखकर डर गया, बोल नहीं पा रहा है? तेरे पांव में लर्जिश क्यों है? तेरे पैर क्यों कांपते हैं? खुदा की इज्जत की कसम, उस ईसाई पादरी ने पलटकर जवाब दिया, ऐ बादशाह सुन, मसला तेरी मौजूदगी का नहीं है, मसला तेरे 13 लाख लोगों का नहीं है। सुन, इन 13 लाख लोगों में एक मुसलमान मौजूद है। इन 13 लाख लोगों में एक मुसलमान मौजूद है और उसके ईमान की ताकत की वजह से मेरे पैर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। 13 लाख लोगों में एक मुसलमान है तो उससे कांपता है। कहा हाँ, उसके पास जो ईमान की ताकत है वो इन 13 लाख लोगों में नहीं है। कहा अच्छा, जब एक आदमी है तो उसे बुला दे, वाह, उसे बुला दे, निपट लेते हैं। कहा नहीं, बुला नहीं सकता, तुम हो हाकिम, तुम ही बुलाओ। अच्छा साहब, ऐलान किया गया, लोग भेजे गए सफों में, जाओ कह दो जो भी मुसलमान है उसे हाकिम वक्त बुला रहा है, ईसाइयों का बादशाह बुला रहा है। हर एक सफ में जाकर कह दिया गया, मगर कोई उठकर नहीं आया, कोई उठकर नहीं आया। इतना सुनना था तो बादशाह खुद कहता है, मुली साहब, जब तुम जान रहे हो कि एक मुसलमान है तो तुम ही उसे बुलाने का तरीका बता दो, बता दो, वाह वाह, उसे बुलाने का तरीका बता दो। का एक तरीका है, तुम ये ऐलान कर दो कि जो भी मुसलमान है उसे मोहम्मद अरबी की कसम है हाजिर हो जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, जो भी मुसलमान है उसे मोहम्मद अरबी की कसम है हाजिर हो जा। जैसे ही बात सुनी, एक दुबला पतला इंसान खड़ा हो गया। वाह वाह, कहा मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, मुस्तफा के नाम की परवाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया, लोगों ने तलवारें निकाली। हाकिम ने ऐलान किया, कोई शख्स इस पर तलवार नहीं उठाएगा, वाह कोई इसे तकलीफ नहीं देगा। इसके जज्बे को हम खुद सलाम करते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसे हमारे करीब तक आने दो, हम इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो बंदा अपने हल्के हल्के कदमों से बादशाह की तरफ चल रहा है। एक ईसाई पादरी भी मौजूद, ईसाई बादशाह भी मौजूद। कहा बता तेरा नाम क्या है, वाह बता तेरा नाम क्या है। कहा नहीं बताता, वाह, नहीं बताता। उसने फिर फॉर्मूला यूज किया, तुझे मोहम्मद अरबी की कसम है तो बता दे तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा, ए बादशाह, तुम जिस इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हो, मैं उस इस्लाम का वही शहजादा हूँ जिसे मुस्तफा ने अल्लाह की तलवार कहा है। दुनिया मुझे खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मोहब्बत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, वाह वाह, खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। क्या करना चाहते हो? किसी ने कहा कत्ल कर दो, किसी ने कहा अच्छा मौका है, जिस नाम का मंसूबा बना रहे थे आज क्रियाक्रम पूरा कर दिया जाए। बादशाह महवे हैरत है, कहा नहीं, इसके हौसले को सलाम, इसकी मोहब्बत को सलाम, इसके वकार को सलाम, इसे जाने दो, ये मेरा हुक्म है, मैं इसे कुछ नहीं करता। और वो जानता भी था कि मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता, बेशक, बेशक। इसलिए कि ये अल्लाह की तलवार है। और मुस्तफा पाक अलैहि तहियत व तस्लीम ने जब अल्लाह की तलवार कह दिया तो अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़, बोलो यार, अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? नहीं। इसीलिए वो वापस पलटे और इंतकाल उनका नेचुरली हुआ, कहीं जंग में शहीद नहीं हुए, घर में शहीद हुए, घर में इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हो रहा था तो रो रहे थे। किसी ने कहा, ए खालिद बिन वलीद, रोते क्यों हो? कहा रो इसलिए रहा हूँ, इतनी जंगें की, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर के जाने के बाद भी मैं लड़ता रहा। और एक बात और मैं बताता चलूं, अगर बरसरे स्टेज किसी का वकार मजरू होता है तो अपनी हदों को भूल जाता है। अगर किसी आम बंदे को कोई मुकर्रिर डांट देता है तो उससे बदजन हो जाता है। मगर सीखो इस्लाम क्या है खालिद बिन वलीद से। उमर अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। ऑन द स्पॉट मैदान जंग में उमर ने इन्हें सस्पेंड कर दिया, मगर एक खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा, उमर मुझे मुस्तफा ने अल्लाह की तलवार कहा है, तुम मुझे सिपह सालारी से नहीं हटा सकते। उमर फारूक आजम से खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा, ऐ उमर रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं हुजूर की जानिब से जंग किया करता था, मैं सीनियर हूँ, मुझे तुम सिपह सालारी से सस्पेंड नहीं कर सकते। मगर जंग के मैदान में हजरत खालिद बिन वलीद को अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब ने सस्पेंड किया। बखुशी उनके पैगाम को अपने सर से लगाकर कहा, ये मोहम्मद अरबी के वफादार है, मैं इनके ये अगर मुझे कमांडरी नहीं देते हैं कोई बात नहीं, मैं एक फौजी की हैसियत से लड़ूंगा, मगर बात मुस्तफा पाक के खुद्दाम की है।